हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे? साढ़े काल सात। सर्प सर। 7:30 तो हो गया, बचा क्या है? हाँ। फिर काल साहब दोस्त चल रहा था। काल सर्प दोष खत्म करने के बाद ही 7:30 में आए। हम्म। दोनों हुए या नहीं हुए? हो गए सर। हाँ जी। साढ़े सती और ढैया सर। 7:30 ढैया कंप्लीट करने के बाद ही तो हमने काल सर्प दोष खत्म करने के बाद 7:30 किए। दोनों हम कंप्लीट कर चुके हैं और कुंडली के ऊपर भी करवाया है। आपको किसी को क्लियर नहीं हुआ वो बात अलग है, लेकिन हम ये दोनों टॉपिक करवा चुके। हुआ या नहीं हुआ वर्षा जी, आप बताओ। हो गया सर। ढैया सिर्फ 4th हाउस में और एक दूसरी ढैया 8th हाउस में, बाकी 12 एक को 12 1 और 2, ये दो। सिंपल 7:30 है। खून चार्ट में सैटर्न का ट्रांजिट यही तो है, और क्या है। और अगर और डिटेल में जाना है तो उस हाउस की जो डिग्री है, जब सैटर्न उस डिग्री पे आएगा तो उस दिन से स्टार्ट होगी। अगर आपको दिन पे भी जाना है वो तो आपके ऊपर है, आप कितना डीप जा सकते हो। सर जब भी कोई दुर्घटना या घटना कब होती है, जब भी उस हाउस की डिग्री के ऊपर से दूसरा प्लेनेट गुजरता है। जैसे केतु है, किसी की नौकरी कब छूटेगी? उस हाउस के लॉर्ड की जो डिग्री है उसके ऊपर, उसी डिग्री पर जब केतु आ जाएगा, माना 28 डिग्री है, 1 नंबर राशि है, यानी मंगल, मंगल की है 28 डिग्री। केतु जब आएगा मंगल के ऊपर, केतु और मंगल जब मिलते हैं तभी तो एक्सीडेंट होता है। अब हम दिन कैसे डिसाइड करेंगे? या तो हम नक्षत्र को पकड़ लें या हम डिग्री को पकड़ लें। जब डिग्री से दोनों मैच करेंगे, आसपास आएंगे, तभी तो वो होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसी को ध्यान में रखना। सर जब बोलते हैं कि प्लान स्ट्रांग है या फिर जो मतलब प्लान स्ट्रांग है तो इसका मतलब है कि मैं उसको स्ट्रांग बोलूंगी। मैडम आपकी बात समझ नहीं आई, नेटवर्क आधी बात कट गई। सर मैं बोल रही हूँ कि अगर बोलते हैं कि हमारा प्लेनेट ये वाला स्ट्रांग है तो क्या उसकी डिग्री 10 to 20 के बीच में वैसे स्ट्रांग उसको स्ट्रांग बोलते हैं क्या मतलब। देखा जाएगा, सब चीज़ देखा जाएगा, वो कहाँ बैठा है। सेंटर हाउस में, केंद्र त्रिकोण में बैठा है, 1 5 9 में बैठा है या 1 4 7 10 में बैठा है, ये पोजीशन है उसकी स्ट्रॉन्ग करती है। डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग करती है। अपने घर में बैठा है स्ट्रॉन्ग करती है। उच्च की राशि में बैठा है वो स्ट्रॉन्ग करती है। अपने घर को देख रहा है वो स्ट्रॉन्ग करती है। आसपास अच्छे प्लेनेट है वो उसको स्ट्रॉन्ग करती है। सब चीज़ देखेंगे, खाली एक चीज़ नहीं, इतने सारे तरीके और सब आपको पता है। इन तरीकों से देखेंगे, जैसे स्ट्रॉन्ग है इन सब तरीकों से देखेंगे, वो उल्टा भी है, नीच भी। स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो हम हर तरीके से देखें। अब कोई टॉपिक ऐसा रह गया जो हमने अभी करना है? वैसे वैसे नॉर्मल, जैसे 7:30 हो गया, काल सर्प दोष हो गया, ऐसा कोई टॉपिक सर मैं बताओ। देख के बताती हूँ लिस्ट में जो आप भेजे थे ना उसमें से देख लेती हूँ। उसमें तो मैडम 4 चीज़ें लिखी होती हैं और असल में होती है 8 चीज़ें। उसको तो हम कब का पार कर चुके हैं जो हमने लिखा हो। लिस्ट को अगर देखोगे तब तक तो हमारा कोर्स भी खत्म हो। कोई टॉपिक रहता है ऐसा जो, हाँ ये सब होता है कुंडली में पूछते हैं, जैसे लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं। वर्षा जी आप बताओ। सर मून को अगर स्ट्रांग करना है तो वो किस घर में है देख के हमें रेमेडीज करनी होगी सर। मैडम मून क्या होता है? अपना मन। और आपका मन कहाँ है कुंडली में, वो देखना पड़ता है। 6 8 12 को कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना। अगर मून जी वहाँ आ गया तो उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करें। हम सिंपल रेमेडी कर लेंगे, जैसे चांदी पहन ली, चांदी का वो रख लिया। हम कोशिश करेंगे वो भी ना करें, सिंपल धागा पहन लो, क्योंकि चांदी जो है कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। और बंदा 6 8 12 में है सुसाइड कर लेता है, क्यों? क्योंकि उसका मन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मेरा दुनिया से दिल भर गया, अब मेरे को लटकना है। वो भी जब उसका मन स्ट्रॉन्ग हो जाता है तभी करता है। इसलिए 6 8 12 के मून को स्ट्रॉन्ग करने से पहले 10 बार सोचो कि ये मैं करूँ या ना करूँ। बाकी किसी भी हाउस में आप कर सकते हो, 6 8 12 को बिल्कुल नहीं करो। अब मून को स्ट्रॉन्ग करना है, सिंपल 4 नंबर। 4 नंबर यानी लिक्विड, पानी, दूध, मोती। आपकी मम्मी के रोज पैर छुओ, सबसे बढ़िया तरीका। उनकी रिस्पेक्ट करो।
मोती पहन लो, मोती की माला पहन लो, शिव जी को दूध चढ़ा दो, कितने तरीके हैं। सूर्य को जल चढ़ाओ, सबसे बढ़िया तरीका होता है मून को स्ट्रोंग करना। जी सर। बाकी वो देख लेना कौन से प्लेनेट में है, कौन सी राशि में क्या है, उस तरीके से आप करो। जैसे 4 नंबर राशि है तो शिव जी को जाके जल चढ़ा दो, दूध चढ़ा दो, क्योंकि जल है ना। और अगर यही चला जाए 5 में तो यानी सूर्य है, तो सूर्य को जल चढ़ा दो, क्योंकि मून तो जल ही है। अगर आ गया जी सर। 6, तो 6 हो गई बुद्धि, बुद्धि को ले जाओ बहन बुआ बेटी में, प्लांट्स में, उस तरीके में अपनी बुद्धि को लगा दो, मन को लगा दो। अगर आ गया 7 यानी कि वीनस, वीनस क्या हुआ, सोचो और बताओ। बस। दिखावा सर। हाँ जी, पैसा। वाइफ वीनस में हुई, क्या करेंगे। वाइफ और हस्बैंड, मतलब दोनों के, उसके लिए हस्बैंड, उसके लिए वाइफ। हाँ तो सिंपल, वाइफ को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको गिफ्ट वगैरह ला कर दो। हम्म। कुछ इस तरीके से सोचो ना जो थोड़ा सा अलग हो। वैसे तो सब बताएंगे भैया दूध का दान दे दो, दही का कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो तो सब है। थोड़ा सा अलग सोचो ना। वीनस क्या हुआ, बीवी, और मून हो गया अटैचमेंट। तो ऐसा करो ना जैसे वीनस का अटैचमेंट हमारे साथ हो, उनको घुमाने ले जाओ, उनको गिफ्ट दे दो, उनको ही मोती की माला दे दो। हम्म। और गलती से डायमंड दे दिया तो और बल्ले बल्ले, दोनों की। देने वाले को भी बल्ले और लेने वाला वो तो वैसे ही बल्ले बल्ले है। तो इस तरीके से रेमेडीज कुछ नहीं होती, रेमेडीज हमें खुद अपने हाथ से डिसाइड की जाए। आज का टॉपिक हम ये ले लेते हैं, रेमेडीज होती क्या है, हर एक टॉपिक पे कैसे करनी चाहिए। रेमेडीज का मतलब होता है उपाय। अब हम सबसे पहले इसी की बात चल रही है, मून। मून यानी मून को स्ट्रोंग करना। मून को स्ट्रोंग करता है पानी और चांद, पानी और चांद। कहते हैं ना गंगा जी शिव जी के पास है, और मून का दूसरा नाम पानी यानी गंगा जी भी है। तो उनको जाके जल चढ़ा दो, अपनी मदर के सुबह सुबह पैर छू लो। मदर नहीं है तो मदर जैसी कोई लेडीज जो आपकी मदर की उम्र की है, उनकी आप रिस्पेक्ट कर लो। उनकी फोटो अपने पर्स में रख लो। सिंपल सीधे साधे उपाय जिसमें किसी का कोई खर्चा नहीं होगा। मून, अगर हम वास्तु की बात करें तो हमारा आता है नॉर्थ वेस्ट। अगर आप नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो उड़द की दाल होती है एक कटोरी में वो भी रख दोगे तब भी आपका मून स्ट्रोंग होगा। रख कर देखो। नहीं तो ऐसी एक थैली में बांध के रखो थोड़ी सी 150 ग्राम, देखो उसका आपके मन पर क्या असर आता है। नॉर्थ वेस्ट है ना, आपका मन आपको सपोर्ट करेगा। दाल हो गई, दाल हो गया प्लेनेट का उपाय, और नॉर्थ वेस्ट हो गया हमारी डायरेक्शन। एक कटोरी में थोड़ी सी दाल वहाँ रख, ये हो गया एस्ट्रो वास्तु का उपाय कि आपको अपना मन मजबूत। और नॉर्थ वेस्ट वेस्ट सबके काम आएगा ये घर, सबका मन थोड़ा सा स्ट्रोंग बने। अब वैसे हम उपाय करते हैं तो यानी कि क्या होता है, सोमवार का दिन कहते हैं शिव जी को जल चढ़ाओ, यही हर कोई बताता है ना, तो वो आप भी कर सकते हो। थोड़ा सा उससे पार जाके सोचो, तो ये दाल थोड़ी सी, अगर वास्तु की नॉलेज है उस जोन में जाके रख दो। नहीं तो सफ़ेद कलर का कुछ भी रख दो आप, कुछ भी नहीं है तो चांदी का कुछ पीस वहाँ रख दो। कुछ नहीं कर सकते हो, गुरुजी, चांदी का कोई पीस अपनी पॉकेट में रख लो। एक क्वेश्चन पूछना था गुरुजी। सोचो। जैसे गुरुजी ये नॉर्थ वेस्ट की रेमेडी है, ये तो ठीक है। जैसे अलग अलग जोन में है तो एक साथ कई रेमेडी कर सकते हैं, जैसे आपने हल्दी और चावल का बताया था नॉर्थ ईस्ट में रखने सर के लिए हल्दी क्लियरिटी। और चावल तो कॉमन है, वो एक जनरल है, वो कोई भी कर सकता तो है। और जैसे ये हो उधर, गया कुंडली के हिसाब से, किसी का हाँ मन स्ट्रोंग नहीं, ये हो गई स्पेशलाइज, और वो जी, हो गई जर्नल। तो जैसे गुरु एक साथ करिए, जैसे मान लो एक अच्छे दिन में हमने ये कर दी, फिर ये वाली भी कर दी, एक साथ रखे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। एक साथ दोनों नहीं करनी है, एक साथ नहीं करनी। कभी भी हम रेमेडीज करते हैं जी तो एक साथ नहीं करते। एक दिन एक करे फिर 2-3 दिन रुकते हैं। 4 9 14 पे कोई रेमेडीज नहीं होती, वो वो होती तो है ठीक है। चतुर्थी, नौमी और चतुर्दशी। इसको ठीक रिक्ता है, तिथियां बोलते ठीक है, ठीक है, ये तो हैं। नहीं इस कर दिन रहे। कोई उपाय नहीं करते, इसमें खाली चल। अगर आप चाहते हो कोई उपाय अच्छा काम करे तो उससे अगले दिन होती है पूर्णा तिथि, 5 10 15। इस दिन आप कोई उसी भी में कर उपाय रहे। करोगे वो पूर्ण जाएगा, क्योंकि उसको जी पूर्ण जी। तिथि है। 4 9 14 को रिक्ता यानी खाली, और पूर्णा यानी पूरी। होती है ना 5 तरह की, रिक्ता, पूर्णा, भद्रा,
इस तरह की तिथियां होती हैं अपने पंचांग में। हम जी। दिखता और पूर्णा इसको थोड़ा ध्यान रखते हैं, बाकी और पंडित जी का काम। इन तिथि में नहीं करा गुरु जी, मान लो अच्छी तिथि में करा अपन ने, और जैसे अपनी नॉर्थ ईस्ट में भी एक रेमेडी है, फिर 3-4 दिन के गैप में हमने ये नॉर्थ वेस्ट वाली भी कर दी, या फिर कोई साउथ चार ईस्ट में पांच तो दिन का चलेगा? वेट करके 4-5 दिन बाद आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हर एक जोन में अपनी एक एक रेमेडी रखी है तो उससे कोई डिफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? हर एक जोन को क्यों एक्टिवेट कर रहे हो? कल को क्या पता कोई जोन आपका नेगेटिव है, आपका जो प्लेनेट आपकी कुंडली में, और आपने उसको एक्टिवेट कर दिया तो नुकसान तो आपको ही होगा। ठीक है, जो सिम्टम्स आ ये रहे हैं जो है उसके ना, साथ। ये कुंडली को देखकर, क्योंकि कुंडली भी मैटर करती है ना। कई बार अपने को वास्तु में रिजल्ट नहीं मिल रहा, हम जी कुंडली जी। देखते हैं ना, कुंडली में कौन सा है भैया, जुपिटर को एक्टिवेट करना है। अब जुपिटर क्या है? गुरुदेव। गुरु अब गुरुदेव की डायरेक्शन कौन सी आती है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। तो इसका उपाय हम फिर नॉर्थ ईस्ट में ही तो करेंगे। या तो शिव जी को कहेंगे मंदिर में चले जाओ, या वहां पर चावल और ये रख लो। यही तो उपाय हुआ ना। ठीक है। सर किसी का अब अगर चंद्रमा। 6-8-12 में है और उसने नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी अगर उड़द की दाल रखी तो भी चलेगा ना सर? मैडम वहां पर फिर दाल न रखवा के कुछ और रखवा दो, वास्तु का कोई उपाय करो। क्योंकि दाल जो है मोस्टली हम प्लेनेट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और जी वास्तु सर। में हम सिंपल उपाय करते हैं। तो वहां पर वास्तु का उपाय करवा दो। वास्तु के उपाय तो अलग होते हैं ना, कि वास्तु हाँ का जी चिन्ह सर। बना दिया, या वहां पर नॉर्थ वेस्ट है तो उसका जो है गोल्ड कलर में व्हाइट पेपर से ओम लिखवा दिया, या स्वास्तिक बनवा दिया। इस तरीके के उपाय कर दो जो बैकफायर नहीं करते। जी सर। हम 6-8-12 को थोड़ा सा दूर ही रहेंगे। लोग तो राहु और केतु का भी पहनवा देते हैं, हम बिल्कुल मना करते हैं, बिल्कुल नहीं पहना। राहु केतु महाराज को किसी भी कीमत पर नहीं छेड़ना। वो अपना असर दिखाएंगे ही दिखाएंगे, इसलिए उनसे दूर रहें, उनको एक्टिवेट नहीं कर। क्लियर है? मून हो गया गुरु जी। चंद्रमा के बाद अब हम आते हैं सूर्य पर। सूर्य का दिन होता है संडे, रविवार। तो सब बोलते हैं भैया सूर्य को जल चढ़ाओ, सही है, अच्छी बात है। सूर्य का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है? डिसिप्लिन। अगर आप खुद अपने अंदर डिसिप्लिन ले आओ। सर ये लिखने का नहीं है, समझने का है। आप और ये प्रिया जो लिखने में लग रहे हो, लिखने के लिए रिकॉर्डिंग आएगी, ये समझो। जी जी। सूर्य क्या है? सुबह टाइम से निकलता है, टाइम से जाता है, यानी डिसिप्लिन। आपका सूर्य खराब है तो आप डिसिप्लिन में आ जाओ, गलत काम मत बर्दाश्त करो। क्योंकि डिसिप्लिन है ना, सुबह 6 बजे निकला, शाम को 6 बजे गया। दुनिया जाए भाड़ में, बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, कुछ आ रही है, टाइम से आया, टाइम से गया, यानी डिसिप्लिन। दूसरा, आपका फादर, उनकी फोटो अपने पर्स में रख लो, उनके रोज सुबह पैर छू लो, सूर्य को जल चढ़ा लो। सूर्य क्या होता है? इसमें गेहूं और केसर। सूर्य निकलता है ईस्ट से, तो ईस्ट में थोड़ी सी गेहूं या केसर का भी रख सकते हो। कटोरी में थोड़ी सी गेहूं रख लो। मंदिर में केसर भी दान कर सकते हो, गेहूं भी दे सकते हो। सिंपल से उपाय। सूर्य का कलर क्या होता है? गोल्डन कलर। तो उससे भी आप उपाय कर सकते हो। ये सिर्फ सोचना है कैसे करना है, क्या करना है। अगर माना फायर राशि आ गई, फायरी, तो हम हवन करेंगे, उसमें थोड़ी सी गेहूं डाल के बाकी दान कर देंगे। ये नहीं कि सारी की सारी डाल। पंडित जी आएंगे ना, हवन करेंगे, थोड़े से दाने गेहूं के डलवाए, बाकी पंडित जी को। अगर पानी का आ रहा है तो भैया पानी में थोड़ा ना सारी बहा देंगे, थोड़े से 2-4 दाने पानी में बहाकर बाकी दान कर दो, ताकि किसी के काम आए। हमारी रेमेडीज भी हो गई, और हमने कोई नुकसान भी नहीं किया। अब आगे अर्थ एलिमेंट। अब ये थोड़ा हम सारी की सारी जमीन में दबा देंगे, थोड़ी सी पीपल पे चढ़ा दो, बाकी दान दे दो, किसी के काम आए। हम दोनों काम कर रहे हैं। प्लेनेट के अग्नि फायर जो है उसको भी देख रहे हैं, स्पेस है उसको भी देख रहे हैं। अब स्पेस है तो हम कहेंगे भैया उसका मुंह से उच्चारण करो, ओम सूर्य देवाय नमः। अगर वो उसमें आ गया, स्पेस एलिमेंट में आ गया, तो स्पेस क्या होता है? हवा। हवा जब हम मंत्र करते हैं तभी निकलती है, तो उसमें बोलेंगे भैया मंत्रोच्चारण कर लो। इस तरीके से रेमेडीज बनानी है, और रेमेडीज बनाओ सिंपल। वो नहीं कि भैया ऐसे कर दो, वो कर दो, शमशान घाट चले जाओ, वहाँ ये कराओ, वो कराओ, नहीं, वो आ ज़्यादा डर जाओ। वो केवल तभी करो जब मजबूरी हो। अब जैसे एक रेमेडी है, कोई बंदा अगर वेंटिलेटर पे है, मरने वाला, जिसकी उम्मीद कम, अब वो जा रहा है शमशान घाट की तरफ। जब बंदा मरता है तो उसको शमशान घाट ले जाते हैं। तो सिंपल, उनके हाथ से थोड़े से चावल,
सोमवार के दिन, ये वैसे 4 सोमवार करते हैं, उस दिन के हाथ से लगाकर शमशान घाट में शिव जी के ऊपर चढ़ाओ थोड़े से कच्चे पक्के चावल। नहीं तो अगर टाइम नहीं है तो सिंपल चावल लो, हाथ लगाओ और वहाँ जाके चढ़ाओ शिव जी। क्योंकि एंड में तो वही रक्षा करते हैं ना, और शमशान घाट जा रहा है, इसीलिए ये हाथ लगा के उनके चढ़ाओ ताकि बंदा वेंटिलेटर से नीचे आए। तो ऐसी रेमेडीज आप अपने आप सोचो और कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रटे रटाई नहीं है, आप अपने दिमाग का यूज करो कि कहाँ कैसी हम कर सकते हैं और जिसमें खर्चा ना हो। अब बोलेंगे डायमंड रिंग पहन लो तो बाद भैया नीलम पहन लो, वो तो लाखों में आ जाएगा, वो तो सिर्फ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वही कर सकते हैं। मैं तो किसी को स्टोन के लिए भी नहीं बोलता हूँ। अब ये देखो, ये स्टोन मेरे को मेरे एक स्टूडेंट मिलने आए थे, मेरे मतलब साथ ही हैं, स्टूडेंट भी हैं, ज़बरदस्ती आए थे मिलने मेरे से सॉफ्टवेयर के बारे में, उसको डिस्कशन करने के लिए, और मेरे को बोला सर ये आप पहन लो। मैंने कहा मैं नहीं पहनता। कह रहे नहीं मेरे कहने पे पहन। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक पहन लेते हैं, सिर्फ 1000 रुपये की, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, चांदी की बनाई और पहन ली, कोई बात। खैर कैश तो पहले भी आ रहा था, फीस तो पहले भी आ रही थी, अब जब से पहनी है थोड़ा सा और बढ़ गया, क्योंकि ये मेरा जब मैंने देखा है, मेरा वीनस ये जो है मून 7th हाउस में, 7th हाउस सेंटर का है, सेंटर को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, 1 5 9 या 1 4 7 10 इसकी हम कुंडली पहनाते हैं, और वो मून जो है आपका चौथे हाउस मतलब 11th हाउस में, इच्छा पूर्ति का भी है, तो ठीक है इसलिए। और वो मून वीनस वाले 7th हाउस में वाइफ के साथ है, तो ठीक है, मतलब कोई बुरा नहीं है। जब देखा तो मतलब ठीक है पहन लेते हैं, तो पहन लिया, और इसको जब से पहना है तब से रिजल्ट भी मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिल रहे, रिजल्ट भी मिल, तब से अपना सॉफ्टवेयर थोड़ा सा और अच्छा उसमें जाने लगा। जब सॉफ्टवेयर जाएगा तो ऐसी बात है, पैसे तो आएंगे ही, इसलिए मैं इसकी रिकमेंडेशन नहीं करता, ना मैं बताता हूँ आपको। अगर इसकी नॉलेज चाहिए तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं उठाकर आपको दे दूंगा, आराम से देखिए, लेकिन क्लास में नहीं पढ़ाता। रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं आपको, चाहिए हो देखते रहे, आपको इसकी नॉलेज भी मिल जाए, कौन सा किस दिन कौन सी धातु में पहनना है, ये वो मैं तो ध्यान ही नहीं देता, इसलिए भूल भी गया, सही बता। ठीक है जी। अब सोमवार के बाद आ गए हम मर, मरकरी। मार्स। बुध का दिन होता है बुधवार, देवता होते हैं गणेश। गणेश जी को क्या पसंद है? मोदक। मोदक लड्डू। लड्डू। तो सिंपल, जब भी हम कोई रेमेडीज करते हैं वो 4 बार करते हैं, तो गणेश जी का दिन हो गया बुधवार, 4 दिन, 4 बुधवार 4 मोदक, उनको 4 बुधवार चढ़ा दो। विघ्नहर्ता सबसे पहले उन्हीं का तो नाम लिया जाता है, ये चढ़ा दो, हो गई बुध की रेमेडी। अब बुध और क्या होता है अगर हम सोचे, बुध यानी बहन बेटी बुआ। बहन बुआ बेटी। बहन बुआ बेटी, बुद्धि, पढ़ाई लिखाई, और ग्रीन जाति, ग्रीन कलर। तो आप सिंपल एक उपाय होता है, ग्रीन बोतल में पानी पीना शुरू कर दो। दूसरा, बुध अगर खराब है तो कहते हैं भैया ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो, पैसे कम ले लो या मत लो, विद्या का दान दे दिया ना। जो चीज़ हमारी खराब है उसको दान कर दो, और जो चीज़ हमारी अच्छी है हम उसको थोड़ा दान करें। जो चीज़ हमारी खराब है उसको दान कर दो भैया, लेकिन उसको दान इसलिए में करना है कि किसी का नुकसान ना हो, किसी का फायदा ही हो। जैसे बुद्ध है तो बुद्ध यानी बुद्धि यानी विद्या, किसी की स्कूल की फीस भर दी, किसी को किताबें दे दी, किसी को पढ़ा दिया। कुछ भी नहीं है तो बहन बुआ बेटी उनके यहाँ त्योहार वगैरह में थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। नहीं है तो प्लांट, पार्क में जाओ, पौधों की देखभाल करो, अपने यहाँ पौधे लगाओ, सड़क किनारे पौधे लगाओ, अपना वातावरण भी हरा भरा रहे। और अगर गलती से ही आ जाए अर्थ एलिमेंट के अंदर तो भैया फिर तो पौधे लगाना शुरू कर दो धड़ाधड़। पानी आ गया, वाटर एलिमेंट आ गया, तो भैया पानी चढ़ाते रहो पौधों को, वाटर पे ज़्यादा ध्यान दो। अर्थ आ गया तो लगा दिया, मून आ गया तो चढ़ा दिया। अब फायर आएगा तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि भैया फायर करेंगे, तो कांटे वाले जो पौधे हैं उनका थोड़ी सी देखभाल कर दो। फायर मतलब कांटे ही तो है ज़िंदगी में, थोड़ा सा उसकी प्रिकॉशन ले लो, या वहाँ पर जैसे कांटे वाले पौधे हैं वहाँ पे रस्सी वगैरह बांध दो, किसी को नुकसान ना हो। अगर मरकरी आ रहा है, पौधे हैं ना, हम इन दोनों को कैसे करेंगे, जी। जोड़ेंगे कैसे, ऐसी तो जोड़ेंगे। हमें सिंपल रेमेडीज बनानी, हमें सोचना है रेमेडीज बनाए कैसे, क्योंकि सिंपल वे में करेंगे तभी अपने को सब चीज़ क्लियर होगी। अब थोड़ा आपको अगर फेस आ गया, कैसे करें, कैसे कनेक्ट
बताओ। क्या सर जी? अगर ये स्पेस एलिमेंट में आ गया बुध, जैसे अर्थ का हो हवन गया, फायर का हो गया, तो हम क्या करेंगे? मंत्रोच्चारण करना है हम सर। करते हैं मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, लेकिन पौधों को बुध। कैसे पौधों को कैसे, अगर हम प्लांट की बात करते हैं उसको कैसे फिर इसमें पौधों की लकड़ी लेके हवन करें गुरु जी। नहीं, हवन तो वो हो जाएगा फायर। सर स्पेस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ जिसमें जी जी। हवा। हम कोशिश करेंगे वो वाले पौधे लगा दें जो हमारे एयर प्यूरिफाई का काम करते हैं, घर के अंदर लगा दो, जो हवा को शुद्ध करते हैं। ठीक। या हम थोड़ा सा ये भी सोच सकते हैं कि जो पौधे आंधी में गिरने वाले हैं उनको थोड़ा सा सपोर्ट दे दें ताकि वो ना गिरें। हमें स्पेस एलिमेंट को ही तो देखना है। स्पेस क्या होता है? हवा, आकाश। तो उनसे उनकी रक्षा करते हैं। हमें तो सिंपल सोच रहे हैं ना कि क्या उपाय करें जो बैकफायर भी नहीं करे और थोड़े अलग हटके हों। इसमें अगर कोई पेड़ गिर रहा है, झुक रहा है, आपने उसको सहारा दे दिया तो क्या आपका नुकसान है? सब लोग आपको दुआई तो देंगे कि हाँ ये एक कुछ अलग तो। तो गुरु जी व्हाइट फ्लावर वाले पौधे लगा सकते हैं जिसमें सफेद फूल हो, ऐसा? हाँ, सफ़ेद फूल भी लगा सकते हो क्योंकि फेस यानी वेस्ट, वस्त यानी सफ़ेद है, तो वो भी आप लगा सकते हो। लेकिन लगाने वो हैं जिससे सब खुश हों, क्योंकि मित्र है, यहाँ के वास्तु का मित्र आता है, जिससे सब अट्रैक्ट हों, ऐसे वाले फूल के पौधे लगा सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो। आप हर प्लेनेट को उसके तत्व के साथ जोड़ दो, रेमेडीज अपने आप बन के आती। रेमेडीज इतनी बनेगी जो किसी ने सोची भी नहीं। क्लियर हुआ? लगता है प्रिया जी का नेटवर्क चला गया। चलो कोई। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अगला प्लेनेट जो कि है जुपिटर। जुपिटर सबको पता है, जुपिटर का नाम लेते ही केले का नाम आता सर मंगल का नहीं हुआ। है। चलो जुपिटर का कर लेते हैं, फिर मंगल का करते ओके सर। हैं। जुपिटर का कलर होता है पीला, यानी गुरुदेव। तो अपने से बड़े जितने गुरुदेव हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी सेवा करो, यही आएगा ना। अब देखो अगर आ गया अर्थ एलिमेंट, तो कौन से पौधे लगाने हैं? केले का पौधे लगा दो। केले का, केले का। या जिन जिन पौधों की पूजा की जाती है, अगर अर्थ एलिमेंट आ गया तो वैसे लगा दो। पीपल, बरगद वगैरह। ठीक है जी। और गुरुदेव यानी मंदिर, मंदिर में जाके भी आप साफ सफाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मंदिर में सेवा कर सकते हो। हमें तो रेमेडीज बनानी है ना। अर्थ एलिमेंट, मंदिर तो जमीन पे ही होगा, जाके सफाई कर दो ना, मंदिर है वही, जुपिटर ही तो है। अगर ये आ गया फायर, तो मंदिर में जाके कभी कभार हवन करा लो या हवन कर लो, या घर पे ही कर लो, फायर है। नहीं तो गुरुदेव को थोड़ी सी हल्दी चढ़ा दो। सब बोलते हैं जी केले पे जल चढ़ाओ, पीपल पे जल चढ़ाओ, पीपल पे पितृदोष होते हैं वहाँ दिया जलाओ, पीपल के नीचे नारियल रख के आओ, वो सब करते हैं। हम थोड़ी उससे अलग हटके रेमेडीज का सोच। अब लोग कहेंगे भैया चने की दाल पीपल पे चढ़ाओ, सब चढ़ाते हैं वो गुरुदेव वगैरह पे, केले के पेड़ पर, इधर उधर। थोड़ा सा अलग हटके। खुद भी गुरु जी गुरुदेव पीला अगर कुछ आ ले गए, सकते हैं, पीला खाना शुरू कर दें, ऐसा कुछ पीला स्वयं। खाना शुरू कर दो, पीला दान पुण्य कर दो, गुरु स्वयं। की किताबें बांटो मंदिर में। जी जी। अब आ गया फायर का हो गया, अर्थ का हो गया, अब आ गया स्पेस। तो मंदिर में बैठ के थोड़ा सा भगवान का नाम ले लो, चाहे घर पे लो चाहे मंदिर में लो। जुपिटर है तो थोड़ा सा कहेंगे मंदिर, इस बहाने बंदा मंदिर भी जाएगा, तो लोग मंदिर नहीं जाते, हो सकता है हमारी रेमेडीज के बहाने ही चला। अब आ गया वाटर एलिमेंट, भैया गुरु पानी, तो मंदिर में पानी का इंतजाम करवा दो। लोग आते हैं ना पीने का पानी, या वहाँ पर टंकी लगवा दो, या कुछ भी कर दो, भले आरओ की 2-4 बोतलें दान कर दो। हमें पानी का देखना है। जरूरत होना है कि चने की दाल पानी में बहानी है, सब ये उपाय बताएंगे, भैया चने की दाल लो पानी में बहा दो। अरे मंदिर में जाके पानी का भी तो कुछ करवा दो ना, किसी के काम ही तो आएगा। थोड़ा सा अलग हट के सोचेंगे तो रेमेडीज कुछ अलग ही बनेंगी। और ये वीडियो आज मैं यूट्यूब पे भी डालू, क्योंकि थोड़ा सा अलग हट। अब आ गया जुपिटर के बाद, इससे पहले मंगल वो हमसे रह गया था। मंगल क्या होता है? गुस्सा, हनुमान जी, शक्ति।
अब मंगल यानी मंगल आ गया अर्थ एलिमेंट सबसे पहले, तो यानी कि जमीन से जुड़े रहो। मंगल क्या होता है? दिखावा करना, अपनी शक्ति का प्रदर्शन मत करो। कई होते हैं ना बात बात में लड़ लेते हैं, गुस्सा कर देते हैं, उसको दबा के रखो। मंगल है ना। अब मंगल है तो भैया मसूर की दाल आएगी, मंदिर में चढ़ाओ, दान कर दो, वो सब बताते, वो नहीं। मंगल क्या है? आपकी अपनी शक्ति, गुस्सा, उसको जितना दबा के रखोगे उतना फायदा है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट आ गया ना। अर्थ क्या होता है? जमीन। जितना जमीन से जुड़े रहोगे उतना अच्छा है। जमीन पे कब आएगा? जब हम उस चीज को दबा दे। मंगल क्या होता है? जमीन। मंगल का असली रूप जमीन भी होता है। इसलिए कहते हैं ना कि हर मंगलवार को कभी भी नींव नहीं खोदनी चाहिए, क्योंकि वो उसी का काम। अर्थ में आ गया तो सिंपल सी बात भैया, उसको बोल दो अपना जो गुस्सा वगैरह है उसको दबा कर हर जगह ना निकाल, नुकसान हो। क्योंकि सारी लड़ाई की जड़ आजकल गुस्सा ही है, लोगों में पेशेंस नहीं है। अगर वही दबा दिया तो मंगल का बहुत अच्छा रूप ले लिया ना हमने, उसको दबा दिया। हर जगह हमने गुस्सा नहीं करा, लड़ाई झगड़ा नहीं। मंगल यानी दंगल। जब हम गुस्से को शांत कर देंगे तो दंगल कैसे होगा? अर्थ एलिमेंट आ गया। अगर फायर आ गया, अब मंगल है तो नसीबत है फायर और बढ़ेगी। इसके लिए क्या करेंगे? सोचो, बताओ जरा, अपना दिमाग लगाओ। मंगल अगर फायर में आ गया, लाल चीजें दान करें गुरु जी? सर दान तो हर कोई करता है, हमें दान वान नहीं करना ना, हमें दान करना ना कुछ करना है, थोड़ा सा अलग। मंगल क्या होता है? सैनिक। और फायर हो गया गुस्सा, तो उन्हीं को जा मिल जाओ। कभी आपको कहीं सैनिक वैनिक मिलते हैं रास्ते में, उनका काफिला जा रहा है, कुछ जा रहा है, वहाँ उनकी हेल्प करो, या जैसे उनका रास्ता अटक रहा है या कुछ है किसी तरीके से वहाँ। अब जैसे आसपास ट्रेनिंग सेंटर्स होती हैं, ये वो, किसी भी तरीके से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। पुलिस वालों की कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन पास है तो वहाँ पर कुछ हेल्प कर सकते हैं, जैसे पानी लगा दिया या कुछ करवा दिया किसी तरीके से, उनकी हेल्प। और मंगल को जरूरी ये नहीं है सैनिक, जो सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं जैसे वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड आपकी गली के, ये सब मंगल ही हैं जो शक्ति का काम करते हैं, जिनके लिए एकदम डॉक्टर हो गए। मंगल क्या होता है? एक ऐसा काम जिसमें सोचने का मौका नहीं मिलता। फटाफट आग लग गई, सोचना नहीं है, भागना बुझाना है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर सोचेगा नहीं, फटाफट भागेगा। वहाँ सोच के किसका है ऑपरेशन करना है तो अभी कर दो, क्योंकि जान बचानी है। मंगल होता है वो, है जी। तो आपने उसको सोच के रेमेडीज बनानी है, और वो भी ऐसी जो आज तक हुई ना। अर्थ आ गया, फायर आ गया, मंगल आ गया, वाटर यानी जल तत्व। तब हम क्या करें? सोचो। मंगल हो गया शक्ति, और ये हो गया पानी। आग और पानी एक दूसरे के दुश्मन हो, लेकिन हमने यहाँ रेमेडीज कर। जब भी गुस्सा आता है तो हम कहते हैं ना, एक गिलास पानी पी लो, शांत हो जाओ। ये भी एक रेमेडीज है। जब भी किसी इंसान गुस्से में आता है या होता है, हम एक गिलास पानी देते हैं, फिर कहते हैं थोड़ा सा ध्यान से उसकी बात को सुन लो। वो अपनी पूरी बात, दिल की भड़ास निकालने के बाद शांत। और जब हम उनसे बैक करने लगते हैं तो बात बढ़िया। यानी क्या हुआ? जल तत्व, यानी कि अगर हम सिंपल सोचें, ये हो गया शक्ति, वो हो गया पानी। अगर हम वैसे रेमेडीज देखें तो शक्ति को पानी में बहा, मसूर की दाल को पानी में बहा दो, ये रेमेडीज बनती है। ये हनुमान जी को मसूर की दाल दे आओ मंदिर, ये रेमेडीज होती है। इसको थोड़ा अलग वे से सोचने की कोशिश करो। वर्षा जी सारा मैं ही बताऊंगा या कुछ आप भी सोचोगे? बोलते बोलते मेरा मुंह थक गया। कुछ आप सोचो इसके बारे में, आप म्यूट हैं। सर जिम ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, जिम जिम ज्वाइन। ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जिम हो गया, ये सैटर्न की भी होती है, लेकिन शनि मंगल की और होती सैटर्न दो। है। मंगल हथियार होते हैं, और हथियार लोहे से ही बनते हैं। और हम वहाँ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारा पसीना आए, तो इसका मतलब ये भी अच्छा है, कोई बैकफायर नहीं करेगा। उल्टा हम अपनी बॉडी ही बना रहे हैं और पसीना निकाल रहे हैं। हम इसमें ये कह सकते हैं, अगर जिम ना जाकर हम घर पे भी कसरत कर लें, क्योंकि पसीना बहाना है ना। पैटर्न आएगा तो हम कहेंगे चलो जिम ज्वाइन कर लो। इसमें क्या है? अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ, अपना शक्ति, अपना स्टेमिना, अपना मंगल, अपना खून, और पानी वहाँ मिल रहा है, जल। यानी कि खुद ही घर पे वर्जिश करो। अगर गुस्सा भी आएगा तो वो
जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हम थोड़ा सा कूल हो जाते हैं, दबाना सीख जाते हैं। हो गया, बनी नहीं रेमेडी, कोई खर्चा आया नहीं आया, क्या ये बैकफायर करेगी? कभी नहीं करेगी। ठीक है जी, कुछ भी नहीं है तो भैया साउथ में जाकर थोड़ी सी मसूर की दाल रख दो, वो तो है ही वास्तु की रेमेडी एक्स्ट्रा, उससे वो तो होगा। लेकिन हम वो काम कर रहे हैं जिससे हम अपने को स्ट्रॉन्ग, और कुछ भी नहीं समझ आता तो जो आप हनुमान जी को चढ़ाते हो ना, जैसे बुद्ध यानी मोदक गणेश जी को चढ़ा रहे हो, तो थोड़े से खुद भी गाना शुरू कर, ताकि आपका अपना बुद्ध देवता भी अच्छे होंगे, एक्टिवेट। जो चीज़ आप भगवान को अर्पण करते हो वो खुद खाना शुरू कर, देखो उसका भी आपको असर मिलेगा। सर वशिष्ठ रत्न जी ने कब सोचा, पहनने को बोलते हैं, मतलब ज्यादा? मैडम स्टोन प्रॉब्लम्स आती हैं तभी बोलते हैं जब कोई हाउस एक्टिवेट करना हो। अब जैसे मेरा 7th हाउस है, मेरे को पैसा एक्टिवेट अच्छा। करना है, मून है मेरा 7th हाउस में, तो इसको पहन लिया तो मून अपने आप एक्टिवेट होगा। मून लिक्विड कैश भी होता है, मून घूमना फिरना भी होता है, पानी है ना, बहेगा, वो रहेगा तो है नहीं। किसी भी हाउस को एक्टिवेट करने के लिए हम या तो ये रेमेडी चढ़ाते हैं या सर स्टोन मतलब पहनवाते हैं। हाँ जी, सर बोलो। जैसे कि लगन 4 नंबर है, उसमें मंगल बैठा है, और 7 नंबर में मून बैठा है, तब भी चलेगा सर? लगन में बैठा है, लगन में है 4 नंबर। लगन 4 नंबर है, उसमें मंगल है सर, और 7 नंबर में ठीक है, मून है, तब भी ये आपने जो रिंग पहनी है वो तब भी चलेगी? 4 नंबर में देखो मंगल है, देखो जब अभी आप पहनोगे ना तो दोनों काम करेगा, थोड़ा सा गुस्सा बढ़ाएगा भी कम भी करेगा, क्योंकि लगन को तो हम स्ट्रॉन्ग कर सकते। 4 नंबर है, हाँ मंगल बैठे हैं, हम मेन देखेंगे 4 नंबर को। 4 नंबर इसका मालिक है मून, और मून जाकर बैठ गया 7th में। 7th हाउस में। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, वाइफ के साथ अटैचमेंट तो पहन सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम सर 4 को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना। ये वाली तो हम लोग लास्ट वाली में पहनते हैं ना, मोती तो। मैडम आपने, किसने कह दिया, ऐसा कुछ नहीं। मैंने तो यही मैंने तो सुना है। सिंपल, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा, हर एक का आप देखते रहना कौन सा किस सिंगर में पहना। हम्म। ठीक है जी, मैंने तो सिंगर पहना है, मेरे को अच्छा रिजल्ट मिलता है, और मैंने बनाई भी इसी के हिसाब से, मेरे को उन्होंने कहा भी था इसी में था कि आप इस उम्र में पहने। ये कौन सी फिंगर होती है? रिंग अनामिका। फिंगर ही तो कहते हैं इसी को, हाँ अनामिका। रिंग फिंगर ही तो अनामिका है ये। रिंग फिंगर है वो। हाँ तो वो रिंग में ही पहनी है जो हाँ एंगेजमेंट जी वाली पहन है, गुस्सा कंट्रोल हो, क्योंकि ये सबसे सीधा हार्ट से जुड़ी रहती है, और हार्ट ही बीपी को बढ़ाता है, बीपी को कंट्रोल करने के लिए ये भी सही है। वैसे तो खैर अभी तक बीपी की प्रॉब्लम नहीं है। अब हम मंगल से आ जाते हैं, मंगल का हो गया पूरा। जी सर। अगर मंगल स्पेस में आएगा तो फिर हनुमान चालीसा पढ़ो, याद करो, घर पे कभी भी हो, अगर स्पेस एलिमेंट आता है। स्पेस तो यानी सीधा मंत्रोच्चारण है, स्पेस तो यानी सीधा भगवान को याद करना है ना। अब आ गए, मंगल हो गया, जुपिटर हो गया, आ गया वीनस। वीनस यानी कि मैरिड लाइफ, सुंदरता, यानी डायमंड। अब वीनस को करना है तो भैया किसी की शादी में हेल्प कर दो, कोई बंदा गरीब है जिसकी शादी नहीं हो पा, उसकी कुछ हेल्प करा दो, वहाँ पर खर्चा करवा दो। नहीं तो वीनस आती है, अपनी बीवी है, उसका ध्यान रखो, उसको घुमाओ फिराओ, उसको गिफ्ट दो। अब जैसे मेरा मून और वीनस दोनों ही इकट्ठे हैं, मून हो गया लिक्विड कैश और वीनस हो गया बीवी, तो मैं अपना कैश बीवी के पास रख देता हूँ और गिनता भी नहीं, तो वो बढ़ी रहा है। पहले अपने पास रखता था तो पता ही नहीं चलता था, खर्चे ही नहीं पूरे होते। अब जब से उनके पास दिया, टेंशन ही खत्म, सोचने ही बंद कर। ये भी तो कुंडली का उपाय है, क्योंकि मेरा 7th हाउस में जुपिटर है और मून है, और 12वें हाउस में वीनस है। अब वीनस हो गया खर्चे का, बीवी का, तो बीवी खर्चा करे कोई बात नहीं। 7th, मेरा शुक्र वहाँ बैठा हुआ है 12th हाउस में, तो बीवी खर्चा करे, बीवी के पास होगा तभी तो खर्चा करेगी। और मून और जुपिटर है बीवी के पास, मून यानी कि लिक्विड कैश, और जुपिटर वाइफ है, वो वैसे ही पूजा पाठ ज़्यादा करती है तो कैश उसी के पास रहता है, तो बढ़ी रहा है। खर्चा भी करती है तो जितना खर्चा करती है उतना। तो ये भी एस्ट्रोलॉजिकल उपाय हो गया, इस तरीके से भी आप सोच सकते हो। वीनस, वीनस अगर है अर्थ एलिमेंट,
वीनस अगर आ गया अर्थ एलिमेंट तो हम क्या करेंगे? वीनस अगर आ गया अर्थ एलिमेंट यानी जमीन से जुड़ा हुआ, तो भैया आपके पास जितनी भी लग्जरी है दिखावा नहीं कर, जहाँ दिखावा करोगे तो मरो, क्योंकि वीनस होता है दिखावा करना। लेकिन जब वो अर्थ एलिमेंट में आ गया तो भैया आपने अपनी चीज़ें किसी को नहीं बताना, तो भैया मैं पैसे वाला हूँ या कुछ है, क्योंकि जिनके पास थोड़ा सा भी पैसा आता है वो दिखावा करना शुरू करते हैं। अगर वो अर्थ एलिमेंट में है तो भैया ज़मीन पे जुड़े रहो, ज़मीन से कब जुड़े रहोगे? जब आप दिखावा नहीं करोगे। लेकिन वीनस वाला दिखावा ना करे वो तो हो नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकता, वो दिखाएगा। थोड़ी सी पावर आ जाए वो दिखाएगा मेरे पास पावर। उसके लिए सबसे अच्छी रेमेडीज है भैया ज़मीन से जुड़ जाओ, दिखावा बंद कर दो। सबसे अच्छी रेमेडी, कोई वो खर्चा नहीं, दिखावा मत करो, सिंपल रहो। अगर आपने अंगूठी भी पहननी है ना वीनस की पहनो और बोलो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल डायमंड को बोलो डुप्लीकेट है, लाइफ में तरक्की करो। क्योंकि दिखावा नहीं करना, पहनो ओरिजिनल लेकिन दिखाओ लोकल। यही इसका उपाय है, जमीन से जुड़ना है ना अपने को। अब ये थोड़ा डायमंड लेके हम जमीन में दबा देंगे। हाँ मकान बन रहा है तो हम उसकी डस्ट लेके डाल सकते। अब वीनस बीवी, अब ये थोड़ा हम कहेंगे बीवी को जमीन में दबा दो, मारेगी और हमें दबा देगी। वीनस यानी जमीन से जुड़े रहो, अपने अहंकार को नीचे लो। शौक बिल्कुल मत करो, जहाँ शौक करोगे तो वहाँ नुकसान होता है, क्योंकि वीनस अर्थ एलिमेंट। अब वीनस आ गया फायर में, अब वीनस आ गया फायर में। फायर क्या हुआ? हवन। वन। तो क्या करेंगे? सोचो ना, वीनस चला गया फायर में। वीनस है लग्जरी और फायर है अग्नि। अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो ये भी वही आता है कि भैया वीनस को उठा के अग्नि में जला दो, शौक मत करो, फिर दोबारा वही आता हम्म। है। क्योंकि वीनस को उठा के जब हम जलाएंगे तो क्या होगा, हम ऊपर क्या करेंगे? भैया दिखावे को ही तो खत्म करना है। और अगर हम वैसे देखें तो भैया मसूर की दाल लो, हवन करो, उसके अंदर थोड़ी सी डाल लो फायर। हवन ही तो होता है। फायर क्या है? हवन, उसके अंदर मसूर की दाल। नहीं तो थोड़ा सा वीनस पंडित जी को भी दान कर दो, वो लेकिन कोई नहीं करेगा। कैश जहाँ आपको देना है वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा दे दो पंडित जी, क्योंकि हवन तो पंडित जी कराएंगे ना। फायर का तो आ गया, हम उसके अंदर डाल रहे हैं, इससे अच्छा पंडित जी को थोड़ा सा जो हम राशि दे रहे हैं ना उसको थोड़ा सा बढ़ा दो। अगर हम 1100 दे रहे हैं तो 2100 कर दो। यानी कि सर हम घी को हवन में डाल सकते हैं? घी को भी हवन में डाल सकते हो। देखो अब ये देखो, अच्छा। इन्होंने सही ढंग से देखा, देसी घी को हवन में डाल दो। अब बोलेंगे भैया देसी घी तो है नहीं, अरे थोड़ा सा डाल दो, बाकी पंडित जी को दे दो। एक्चुअल में तो वीनस क्या है? महंगी चीज है, और सबसे महंगा देसी घी है, और वो हवन के अंदर आ गया। अगर आपने हवन करवाना भी है तो ऐसी सी चीजें लो जिसमें खुशबू ज्यादा हो, क्योंकि वीनस खुशबू है। देसी घी महंगा आता है, लेकिन और भी तो कई चीजें आती हैं जो सस्ती होती हैं और जिसके अंदर खुशबू होती है, वो डालो। वीनस साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है, वहां पर भीमसेनी कपूर भी जलाते हैं, और भीमसेनी की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि पूछो मत। घर पे साउथ ईस्ट में भीमसेनी कपूर जला दो, हो गया। सर उपाय तो आप सोचोगे एक की जगह 10 बनेंगे, बात वही है, आपको सोचना आना चाहिए कि कैसे करना है हमें। जहां आपको लगता है कि आपका प्लेनेट 6 8 12 में जा रहा है, तो भैया भीमसेनी कपूर घर पे जला दो ना, वो तो घर पे खुशबू ही फैलाएगा ना। और वास्तु का उपाय है, प्लेनेट का नहीं है, क्योंकि हम वास्तु का उपाय करते हैं ना ये। प्लेनेट से तो फिर दाले पाले ये वो सब करते रहते हैं। क्लियर हुआ? आपको समझ आ रहा है कि हम रेमेडीज कैसे बनाते हैं? हर कोर्स में होगा, आपको वही सिखाएंगे भैया ये दान कर दो, ये करना है, वो नहीं करना। लेकिन थोड़ा सा अलग हटके कि अब हम आ गए सैटर्न पर। सैटर्न क्या होता है? शनि महाराज।
अब जैसे मैडम ने कहा था सैटर्न की सबसे अच्छा उपाय, भैया जाओ जिम ज्वाइन करो और पसीना बहाओ, सैटर्न कर्म के कारक। सैटर्न दूसरा लेबर है, लेबर से कभी पंगा नहीं लेना, लेबर को सरसों के तेल की बोतल सब बताएंगे, आपके घर में जो काम कर रहे हैं उनको सरसों तेल की बोतल। फिर नहीं तो जितनी रनिंग एज है उसके सिक्के रखो अपने नीचे, क्योंकि लोहे के होते हैं सिक्के, और अगले दिन सफाई वाले को दे दो। ये रेमेडीज कर सकते हैं। अब आ गया सैटर्न अर्थ एलिमेंट में, तो भैया एक्सरसाइज, क्योंकि मशीनें तो जमीन पे ही होती हैं, उसमें बैठ के एक्सरसाइज करी, पसीना बहा, एक तो ये हो गया। दूसरा सैटर्न चला गया अगर फायर में, तो लोहा। अब यहाँ सोचो जरा, सैटर्न अगर चला गया फायर, फायर हो गया गुस्सा, फायर होगी अग्नि जो सब कुछ जला देती है, सैटर्न हो गया लेबर यानी मेहनत। सोचो इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे, सोचो विवेक जी, वर्षा जी। कहीं सर श्रम क्या दान करते थे, श्रम दान करते कहीं पे। श्रमदान कर दो सबसे बढ़िया, क्योंकि फायर है ना, फायर हमारे अंदर काम करने की शक्ति है, काम करने की शक्ति है यानी कि हमने श्रमदान कर। देखो ये एक नई रेमेडीज निकल के आई, ये किसने नहीं सोची होगी आप, जब आप सोचोगे तो अपने आप करोगे ना। तो श्रमदान तो मतलब? श्रमदान कर दो। अरे किसी का मकान बन रहा है, ईंटें उठा के देना, लेबर का काम करना, यही तो श्रमदान हुआ। श्रम, अच्छा, okay. वर्क मेरे फोर्स ऊपर से जिसको हम कहते हैं, आपने सोचा श्रमदान। श्रम, मैं बोली श्रम का क्या मतलब होता है, मेरे को समझ कोई नहीं बात नहीं, वर्क फोर्स काम करना जिसको हम कहते हैं, किसी की हेल्प करना, तो बात की एक बार। सैटर्न मंदिर वगैरह भी होते हैं, न्याय के देवता है ना, तो मंदिर में जाकर भी आप ऐसा कुछ कर सकते हो, मंदिर बन रहे हैं वहाँ थोड़ा सा किसी दिन जाकर, जुपिटर में भी कर सकते हो, मंदिर में जाके भैया। क्लियर हो गया। सैटर्न अगर चला जाए पानी में, तो भैया लेबरों के लिए पानी का इंतजाम कर दो ना, लेबर ही तो है सैटर्न, कहीं लेबर काम कर रही है उनको पानी की बोतलें दे दो, या उनका पीने का पानी का कर दो, भैया ये लो पानी पियो। और भैया एयर तो वही है भैया सर। वो जो ब्लैक कि, वाली दाल होती है उसको पानी में बहा सकते मैडम ये तो नॉर्मल हुआ ना, ये तो हर कोई करता है, ये तो आप भी कर लो, कौन मना कर रहा है, ये तो नॉर्मल है। हम नॉर्मल से कुछ अलग हट के सोचो। अब जैसे हेयर है, तो जहाँ भैया लेबर काम कर रही है वहाँ पर पंखे लगवा दो, फेस एलिमेंट हो गए ना हवा। पानी करवा दो उनके लिए, कर दो, खुद जाके वहाँ कुछ काम कर लो। कुछ रेमेडीज अलग हट के सोचोगे तो आपको बिल्कुल, रेमेडी काम करे ना करे आपको दुआ जरूर मिलेगी, और जब दुआ काम करेगी तो आपका काम तो अपने आप हो। क्या इसमें किसी का भी कुछ वो हो रहा है, ये आपके ऊपर है, आप किसी का पानी है, आप चाहो तो 20 लीटर की एक बोतल रखाओ, 20 रुपए की आ गई, आप चाहो तो 10 बोतलें रख दो, 200 रुपए की होगी, ये तो आपके ऊपर है ना। 4 मंगलवार लगातार कर दो, शनिवार कर दो, कितना खर्चा हुआ, 200 के हिसाब से भी 4 बार करोगे तो 800 रुपये, और कितने लोग पानी पियेंगे ये भी तो देखो। इस तरीके से आपने सोचना है किसको क्या रेमेडी देनी है, और वो कभी बैकफायर करेगी ही। सैटर्न के बाद अब क्या आ गया, राहु। अब राहु और केतु महाराज। राहु होती है गंदगी, केतु होता है धर्म कर्म मोक्ष। तो राहु के लिए हम ले जाएंगे मंदिर वगैरह में सफाई करना, और केतु के लिए मंदिर में, देखो जी, केतु को हम एक तो मेडिसिन से भी जोड़ते हैं, दवाइयों से भी जोड़ते हैं, और पहले जमाने में कोढ़ी होते थे ना, कहते थे ना उनकी हेल्प करो, वो केतु हैं। और केतु को हम डॉग से भी जोड़ते हैं, केतु को गणेश जी से भी जोड़ते हैं क्योंकि पूंछ वाले होते हैं, तो आप उनसे रिलेटेड रेमेडी छोड़ सकते हो। राहु महाराज है, कंफ्यूज हो रहा है बेचारा, तो भैया मंदिर में जा, साफ सफाई कर, लेबर वाले जो हैं उनकी कुछ हेल्प कर, चाहे वो उसकी पानी से करो, चाहे हवा से करो, या जैसे मर्जी करो। अर्थ में आ गया, तो भैया लेबर वालों के साथ खुद भी लग जाओ, क्योंकि जमीन के तभी तो बनोगे ना, कि उनके साथ चला ये हो रहा है कैसे श्रमदान, लग जाओ। माना कहीं आप समुद्र में घूमने गए हो, वहाँ पर लेबर लगी हुई है, समुद्र की तट पे सफाई करनी है, आप भी लग जाओ, आपका राहु स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। राहु होता है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, ससुराल से भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो पंगे हो जाते।
ठीक है जी, सब कुछ लो दहेज में, लेकिन बोलो इलेक्ट्रॉनिक आइटम मत लो, खासकर म्यूजिक सिस्टम ये वो ऐसे होते हैं ना, ये मत लो। अब केतु महाराज जी के हैं मेडिसिन, हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी को दवाई दे दो, किसी का इलाज करवा दो। कुत्ते का तो सब बताते हैं कि रोटी दो। राहु और केतु क्या होते हैं, जब भी राहु की आप रेमेडीज करोगे तो केतु की अपने आप होगी, क्योंकि वो आप मंदिर में जाके तो सफाई कर रहे हो ना आप। और मंदिर क्या है, केतु का भी रूप है, मोक्ष है ना। मोक्ष कहाँ मिलता है, मंदिर में ही जाकर। जब हम परेशान होते हैं तो कहाँ जाते हैं, मंदिर में ही जाते हैं ना, अपनी परेशानी भगवान जी को छोड़ के आते हैं, इसका मतलब। हाँ जी। अब एक बात बताओ, आज की क्लास थोड़ी अलग रही नहीं रही। बहुत हर कोई डिफरेंट। रेमेडीज कहते हैं कि भैया वही रटी रटाई, ये दान कर दो, ये हवन कर दो, वो कर दो। हमने कुछ उसको सोचा लेकिन थोड़ा सा अलग ढंग, यस सर। रेमेडीज वही हैं, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा बदल, वो जिससे सामने वाले की हेल्प हो, थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम भी पड़े। वैसे तो आप हर रेमेडीज को वास्तु में भी लगा सकते हो, प्लेनेट पे भी लगा सकते हो, जोन पे भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है कितना डीप आप सोच सकते हो। लेकिन बात वही आएगी, काम वो करो जिससे किसी का फायदा हो, नुकसान ना हो। जो रेमेडीज में किसी का नुकसान करवाते हैं, कई कहते हैं ना भैया नींबू लो, उसके अंदर लौंग लगाओ, मिर्च लगाओ, काली मिर्च लगाओ, 4 छेद करो और चौक पे छोड़ाओ। अरे वो रेमेडीज नहीं हुई, वो टोना टोटका हुआ, वो आज नहीं तो कल आपको बैकफायर करेगा ही कर। हम अपनी मुसीबत किसी और को दे, अरे हम अपनी मुसीबत किसी और को क्यों दें, हम भगवान से प्रार्थना करें ना कि हमें उसको फेस करने की शक्ति दे। आज हमारे पास पैसे नहीं है तो हम भगवान से प्रार्थना करें अपने को काम धंधा दे, पैसे आएंगे तो अपने आप सब हो गया। ये थोड़ा है कि हम हमें ऐसी शक्ति दे कि हम रिश्तेदार पे जाएं मांगे, तो हम वो काम ही क्यों करें। थोड़ा सा अलग सोचें, यही रेमेडीज है और कुछ नहीं। अब बनाने वालों ने तो क्या क्या रेमेडीज बना दी, तंत्र मंत्र ये वो, जितने भी तंत्र मंत्र करते हैं एक ना एक दिन वो उसमें बुरे फंसते भी, ये बात ध्यान रखो। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहो, ना नेगेटिव सोचो ना नेगेटिव, कोई कोई अगर ऐसी बात करता है तो वहाँ हाथ दो, भैया ये मेरा काम नहीं है, जो करता है उसके पास चले, ये अपने बस का नहीं है, ना हम ऐसी कोई बात बताते। किसी को वश में करना, कंट्रोल करना, ये वो सब एस्ट्रोलॉजिकल नहीं है, ज्योतिष नहीं। ज्योतिष का मतलब है किसी सामने वाले को सही राह दिखाना, अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको रोको ताकि वो सही रास्ते पे। अब रेमेडीज का होगा, वैसे तो हम 4 क्लास और ले सकते हैं, राहु की, मंगल की, ये करो वो करो, लेकिन नहीं। रेमेडीज क्या है, सिर्फ आपको सोचना है और उसको सामने वाले को पॉजिटिव करना। तो जब हम सामने वाले को पॉजिटिव करेंगे तो भगवान तो हमारा अपने आप ही पॉजिटिव करेंगे ना। और हम वो पॉजिटिव कर रहे हैं अपनी कुंडली के हिसाब से, बस हमने अपनी कुंडली को उसमें बीच में जोड़ दिया। या थोड़ा बहुत वास्तु का भी आप जोड़ सकते हो, अगर वास्तु सुनो तो वास्तु का जोड़ दोगे तो वो एस्ट्रो वास्तु हो जाएगा, जब कुंडली का जोड़ोगे तो ज्योतिष हो गया, जो हमारा कोर्स। कुछ समझ आया विवेक जी? जी जी। कल हम पूछेंगे तो आप कहोगे टाइम ही नहीं था, कुछ हमने करा ही नहीं। नहीं नहीं, ये तो अच्छा टॉप, आज बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत। सही है जी। गाय का गुरु जी, गाय की सेवा करें तो सभी ग्रह मजबूत होते हैं, ऐसा बताया जाता सर देखो, जुपिटर गाय के अंदर 9 के 9 प्लेनेट है, है जी। आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो भैया गाय को रोज एक रोटी देना शुरू कर। आप किसी शुभ देते काम हैं। में जा रहे हो, एक रोटी गाय को देते हुए चलो, क्योंकि वो 9 के 9 प्लेनेट है। अब देखो 9 के 9 प्लेनेट हमारे हाथ में भी होते हैं, ये मेरे एक स्टूडेंट ने बताई थी। आप सुबह सुबह कच्चा दूध लो, हाथ में लो और हाथों में मल दो, सारे ग्रहों को जो है पोषण मिल गया। एक चम्मच दूध या आधी चम्मच दूध लेना है, हाथों में डालना है और मल देना है और भगवान का नाम लेना है, हो गए नवग्रह शांति। सर उपाय आप सोचोगे एक की जगह तो कितने आएंगे। ठीक है जी। अगर आपको नेगेटिव फील हो रहा है, अपने घर में कुछ नहीं समझ आ रहा है, गाँव के पैर की मिट्टी लाकर थोड़ी सी अपने घर में ही रख लो, बस कुछ मत करो। गाय को नहीं ला सकते, उसके यहाँ की मिट्टी तो ला सकते हो, गौशाला की जाओ, वहाँ से गाय के पैर की मिट्टी लाओ, थोड़ी सी रख लो अपने घर में, देखो क्या रिजल्ट आता है। अब लोग ब्रह्मनाभि बनाने के लाखों पैसे ले रहे हैं, कुछ मत करो, खड्डा खोदो, उसके अंदर गाय के पैर की मिट्टी लगाओ, कपूर डालो, पूजा पाठ करो और बंद कर दो, हो गई आपकी ब्रह्मनाभि। सिंपल तरीके से, ये भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। क्लियर हो गया? आज के लिए इतना काफ़ी है। हाँ जी। बहुत जी बढ़िया सर। क्लास हुई आपकी। अच्छा जी मैडम जी, जी सर। तो आज के सेशन को एंड कर सकते हैं?
यू। हाँ जी सर। सभी को धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे राधे।